गर्भवती होना बहुत चुनौतीपूर्ण है, खासकर जब सब कुछ योजना के अनुसार हो। और फिर भी क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप गंभीर जटिलताओं से गुजरते हैं तो यह अनुभव करना कैसा होगा? पुरुष केवल कल्पना कर सकते हैं, लेकिन उन महिलाओं की सोचें जो इससे गुजर चुकी हैं। ये खाते दुनिया भर में चमत्कार जन्मों का पर्याय बन गए हैं। इस बिंदु पर विश्वास करना मुश्किल है कि वे कभी हुए हैं। एक पुरुष को जन्म देने की कल्पना करें, या एक महिला जो 5 साल तक गर्भवती थी। शीर्ष 10 गर्भावस्था के लिए ध्यान दें, जो आपके बच्चे को हमेशा के लिए देखने के तरीके को बदलेगी। 10 एलेक्जेंड्रा कैनोवा। प्रसव को अक्सर उपहार कहा जाता है, हालांकि इस मामले में यह एक चमत्कार था। 2013 में एक चेक नागरिक एलेक्जेंड्रा कैनोवा से मिलते हैं। जब वह 23 साल की थी, उसने ऐसी सेक्शन द्वारा 5 बच्चों को जन्म दिया। अल्ट्रासाउंड में जुड़वा थे, लेकिन जब उसने 5 सिर देखे, एलेक्जेंड्रा अवाक थी। इन बच्चों ने इतिहास रचा क्योंकि वे चेक गणराज्य के पहले 5वें बच्चे थे। पूरी प्रक्रिया के दौरान डॉक्टरों को यह प्रभावित किया कि एलेक्जेंड्रा को आईवीएफ या प्रजनन उपचार की आवश्यकता नहीं थी, जिसने गर्भाधारण की संभावना 60 मिलियन में से 1 कर दी। एलेक्जेंड्रा और उसके पति का पहले से ही एक बेटा था, जो अपने नए भाई बहनों का नाम रखता था, और यह निश्चित रूप से नंबर 9 नादिया सुलेमान को याद करने का दिन था। जब हम पुनर्जन्म के विषय पर थे तो नादिया सुलेमान की बात करें। उसे 8 बच्चों की मां ऑक्टोमोम के नाम से जाना जाता है। नाडिया ने 26 जनवरी 2009 को एक साथ 8 बच्चों को जन्म दिया। इस अनोखी गर्भावस्था ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक का ध्यान आकर्षित किया। उसका 8वां बच्चा पहले हफ्ते में बच गया, और यह पहला जात मामला था। इससे अधिक दिलचस्प यह है कि उसके पहले से 6 बच्चे थे। अब वह एक ही छत के नीचे सभी 14 की देखभाल करती है। वह अपने बच्चों के साथ अब सोशल मीडिया पर एक घरेलू नाम 18 स्टेसी हेरोल्ड है। डॉक्टरों के अनुसार स्टेसी हेरोल्ड को बच्चे नहीं होने चाहिए थे। वह एक शारीरिक विकार ऑस्टियोजेनेसिस इम्पैक्टा से पैदा हुई थी। उसकी हड्डियां भंगुर थीं, और बीमारी के परिणाम स्वरूप हेरोल्ड बस 2 फीट 4 इंच लंबा था। डॉक्टरों ने उसे गर्भवती होने से मना किया क्योंकि यह हानिकारक हो सकता है। डॉक्टरों ने चेतावनी दी कि एक विकासशील बच्चा उसके फेफड़ों और दिल को कुचल सकता है। हालांकि डॉक्टर की धारणा पूरी तरह से सही नहीं थी। वह और उसके पति बच्चे चाहते थे, और वे थे। इनमें से कई वास्तव में हैं। जब वह 26 साल की थी तो हेरोल्ड ने 3 प्यारे बच्चों को जन्म दिया था। हेरोल्ड ने कहा कि जूलिया ग्रोवेनबर्ग गर्भवती होने के दौरान गर्भवती होने को सुपरफेटेशन कहा जाता है, और रिकॉर्ड इतिहास में केवल 10 मामले हैं। अरकनसास की जूलिया ग्रोवेनबर्ग ने 2010 में इस घटना को देखा था। वह और उसके पति गर्भवती होने के असफल प्रयासों से तबाह हो गए। हालांकि उनका आखिरी प्रयास सफल रहा, और 33 वर्षीय जूलिया 2 सप्ताह में 2 बार गर्भवती हो गई। अल्ट्रासाउंड में 2 भ्रूण और 2 थैलें थीं, जिनमें से एक अधिक बड़ा और अधिक विकसित था। डॉक्टर हैरान रह गए। 2 दिसंबर 2010 को दोनों बच्चों को स्वस्थ और एक साथ प्रसव हुआ, हालांकि निर्धारित तारीखों में सप्ताह का अंतर था। नंबर 6, जेसी डालेनबर्ग। अगर आपकी जैविक मां आपकी दादी के समान होती तो आप कैसा महसूस करेंगे? हाँ, यह काफी भ्रमित है और दोस्तों से एक एपिसोड जैसा है। सरोगेसी लोगों के लिए आसान नहीं है, क्योंकि उन्हें बच्चों को अजनबी को सौंपना होगा। किम और जे कैसिनो के पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उसने मां जेसी डालेनबर्ग से बच्चे को जन्म देने को कहा। जेसी ने सहमति दी और गर्भवती हुई। आश्चर्यजनक रूप से उसने त्रिभुजनों को जन्म दिया। 56 की उम्र में वह सबसे पुरानी महिला बन गई। सभी बच्चे स्वस्थ लड़कियां थीं। थॉमस बीटी मातृत्व और गर्भावस्था केवल महिलाओं के लिए है। हालांकि एक अजीब मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति गर्भवती हो गया। थॉमस बीटी से मिलो वही आदमी। थॉमस वास्तव में एक ट्रांसजेंडर पुरुष है। मूल रूप से एक महिला पैदा हुआ। उन्हें पुरुष में संक्रमण के लिए डबल मास्टेक्टोमी कराई गई। उनकी पत्नी नैन्सी बच्चे पैदा नहीं कर सकती थी, इसलिए वे शुक्राणुदाता की मदद से बच्चे के लिए तैयार हुए। थॉमस गर्भवती हो गए और बच्चे को जन्म देने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने वास्तव में 2 बार जन्म दिया, और विश्व रिकॉर्ड जायंट 4 एस्टेला मेलेंडेज की गिनीज बुक में भी उल्लेख किया गया है। चिली की एक 51 वर्षीय महिला एस्टेला मेलेंडेज ने जब पता चला कि वह पिछले 60 साल से गर्भवती रही थी, तो वह अपने कोर से हैरान रह गई।
आश्चर्यजनक बात यह थी कि बच्चा मांस और हड्डियों से नहीं बना था, यह एक पत्थर का बच्चा था। एस्टेला मेलेंडेज ने कहा कि उसके पेट पर सालों से एक गांठ थी, लेकिन नहीं पता था कि वह भ्रूण है। इस स्थिति को लिथोपेडियन कहा जाता है, जहां एक महिला के गर्भ में भ्रूण मर जाता है। डॉक्टरों ने पहले ट्यूमर के रूप में गांठ को निर्णय दिया, लेकिन स्कैन ने सच्ची प्रकृति बताई। डॉक्टर इसे हटाने के लिए सर्जरी नहीं कर सके, क्योंकि एस्टेला की उम्र और आर्तीन लॉरेन को देखते हुए यह खतरनाक था, जो 5 साल तक गर्भवती थी। कुछ महिलाओं के लिए गर्भावस्था लंबी और थकाऊ हो सकती है, लेकिन क्या होगा अगर आपको उस बच्चे को पूरे 5 साल तक गर्भ में रखना पड़ता है? यही हाल लॉरेन के साथ था, जो इतने लंबे समय तक गर्भवती थी। मातृत्व अवकाश का भुगतान न होने और छुट्टी न मिल सकने के कारण लॉरेन ने बच्चे को 6वें जन्मदिन तक गर्भ में रखने का फैसला किया। हाँ, ये सब सच होने के लिए बहुत अजीब लगता है, क्योंकि ये है। इससे पता चला कि अमेरिका महिलाओं को भुगतान मातृत्व अवकाश की गारंटी नहीं देता, इसलिए लॉरेन ने बच्चे को अंदर बढ़ने दिया। यह विचित्र हो सकता है, लेकिन यह महत्वपूर्ण विषय पर कुछ प्रकाश डालता है। एंजा 2 जोआना क्रिस्टोनिक लॉरेन से दूसरी महिला में चलते हैं। पोलैंड से जोआना क्रिस्टोनिक से मिले, जिनकी कुछ समान स्थिति थी। जोआना 75 दिन से प्रसव में थी। डॉक्टरों ने जोर देकर कहा कि वह जल्दी प्रसव में चली गई। कुछ समय के लिए अपने पैर सिर से ऊपर रखे। 21 सप्ताह में जोआना ने पहले त्रिभुनों को जन्म दिया, लेकिन यह जल्द ही था और बच्चा नहीं बचा। अगर संकुचन नहीं रुकते तो अन्य 2 बच्चे जीवित नहीं रह सकते थे। डॉक्टरों ने उसे कुछ महीनों के लिए 30 डिग्री कोण पर पैर उठाकर बिस्तर पर रखा। इससे संकुचन कम हुए और बच्चे सुरक्षित रूप से प्रसव के लिए बड़े हो गए। उन्होंने 75 दिनों के दर्द के बाद और नॉर्वेक ओमकरी पंवर में एक स्वस्थ बेटी इग्गा और लड़का इग्नासी को जन्म दिया। उम्र सिर्फ एक संख्या है जब भावना उच्च होती है, खासकर मातृत्व में। यह वाक्यांश ओमकारी पंवर के मामले में बहुत सही है। ओमकरी ने 2008 में स्वस्थ जुड़वां बच्चों को जन्म दिया जब वह 70 साल की थी। हालांकि जल्दी से पहले जन्म हुआ था, वे जीवित रहने में कामयाब थे। उन्होंने इस उम्र में जन्म देकर दुनिया भर के डॉक्टरों को चकित कर दिया। ओमकरी ने कहा, अगर मैं दुनिया की सबसे पुरानी मां हूं तो इसका मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। मैं बस अपने नए बच्चों को देखना और उनकी देखभाल करना चाहती हूं जब तक मैं सक्षम हूं। और इसके साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं।